पोखरण वो जगह जहां से भारत की ताकत का एहसास सारी दुनिया ने किया था। पोखरण वो जगह जहां से 25 साल पहले अटल जी ने परमाणु परीक्षण कर सारी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया था। उसी पोखरण में कल रणभूमि में भारत का सैन्य शक्ति अभ्यास चल रहा था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भारत की स्वदेशी हथियारों के करतब दिखाए गए। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं क्या कुछ खास रहा। कि हमारी सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण अब भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। सशक्त भारत का विजन, साक्षी शौर्य भूमि का रण। शौर्य भूमि में मोदी, सेना और सशक्त होगी। पोखरण में मोदी का प्रण, सेना होगी दुनिया में नंबर 1। भारत शक्ति युद्धाभ्यास, दुश्मन का होगा सर्वनाश। रणभूमि में मोदी, परेशान विरोधी। आज दुनिया ने आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का एहसास किया। मोदी के सामने भारत के शौर्य वीरों ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। भारत शक्ति नाम के सैन्य अभ्यास में विकसित हथियारों से रक्षा क्षमताओं का अंदाजा लगाया गया। करीब 50 मिनट चले सैन्य अभ्यास में हर खतरे से सामना करने के लिए तीनों सेनाएं, जल, थल, वायु सेना मार्कोस और गरुड़ कमांडो ने भाग लिया। पोखरण के मैदान में भारत का शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की गूंज सारी दुनिया को सुनाई गई। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी प्रचंड प्रहार किया। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव ने भी गगनभेदी तेवर दिखाए। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, नौसेना की लाइट वेट टॉर्पेडो, स्वचालित हौवित्जर K9 वज्र, अत्याधुनिक ड्रोन, धनुष मिसाइल, T-90 टैंक, अर्जुन टैंक, सारंग तोप, यूएवी सहित रोबोटिक डॉग ने भारत की शक्ति का लोहा मनवाया। पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत शक्ति युद्धाभ्यास हुआ, जिसका नजारा आपने मिस कर दिया तो अभी देख लीजिए कैसे भारतीय सेना के 100 ड्रोन ने एक साथ हमला किया। भारत में बने ड्रोन ने दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाया। धनुष मिसाइल ने दुश्मन के फ्यूल डिपो उड़ाए। पिनाका मिसाइल ने दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद किया। तेजस ने उड़ाए दुश्मनों के टैंक। आज की युद्धाभ्यास में भारत की स्वदेशी ताकत से दुनिया को रूबरू करवाया गया। युद्धाभ्यास में भारत में बने हथियार ये दिखाने के लिए थे कि अब भारत हथियार खरीदता नहीं, अब भारत हथियार बनाता है और दुनिया को बेचता है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। पीएम मोदी ने बताया दुनिया में अब भारत का डंका बज रहा है। रक्षा सौदों में घोटालों की चर्चा होती थी, अब भारत की रक्षा डील भारत को मजबूत कर रही है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है। हमारी तीनों सेनाओं ने हथियार की लिस्ट बनाई है और भारत की कंपनियां उन्हें बना रही है। हमारी तीनों सेनाओं ने सैकड़ों हथियारों की लिस्ट बनाकर तय किया कि अब वो इन्हें बाहर से नहीं मंगाएगी।
हमारी सेनाओं ने इन हथियारों के भारतीय इकोसिस्टम को सपोर्ट किया। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण अब भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस ने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट को मंजूरी दी थी। 5वीं पीढ़ी का ये विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के तहत बनेगा। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए। इसके बनने से चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में भारत की सेना और भारत का डिफेंस सेक्टर कितना बड़ा होने वाला है। AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसके आने के बाद दुनिया में भारत की धाक देख पड़ोसी चीन को शायद विस्तारवाद के सपने आने बंद हो जाएंगे। अमेरिका और रूस भारत को हथियार बेचने की नहीं, भारत से हथियार खरीदने की सोचने लगेंगे, क्योंकि अब भारत ने करवट ले ली है। अब भारत बनाने में विश्वास करता है और बनकर दिखाता है। इसलिए तो भारत का डंका सारी दुनिया में बज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।